जो आज जो हम कलाम अपनी और मेरी मैं अपनी और आपकी नसीहत के लिए पढ़ने वाला हूँ, ये बड़ा ही खूबसूरत कलाम है, क्योंकि हम इंसान जो हैं वो बहुत कुछ चाहते हैं। हम इंसान अपनी जानों से बहुत कुछ चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशात बहुत रखते हैं। आज हम जानेंगे कि खुदा जो है, खुदा ने हमें किस मकसद के लिए बनाया है। आज हम जानेंगे कि खुदा हम जो है हमें खुदा ने इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या था। हालेलुया। हमारे पास वक्त तो थोड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसको अच्छी तरतीब से आप तक पहुंचाऊं। हालेलुया। मेरे साथ निकालिएगा अमसाल की किताब, उसका 16 बाब 16 चैप्टर वर्स नंबर 2 से हम पढ़ेंगे। 16 बाब जी जी सिर्फ दो एक ही आयत पढ़नी है। हालेलुया। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, इमसाल की किताब उसका 16 बाब और पहली आयत से नहीं दूसरी आयत से, इंसान की नज़र में उसकी सब रवशें पाक हैं, लेकिन खुदावंद रूहों को पहचानता है, जांचता है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू। खुदा के कलाम के पढ़ने सुन जाने पर उसकी हालेलुया। मेरे अजीजों, सबसे पहले इस कलाम के लिए मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। ये तालियां बजाने की एक वजह है, वो जानिए कि क्या वजह है। वो वजह ये है कि खुदा ने इन बातों को मेरे और आपके लिए हजारों साल पहले इस कलाम में जो है वो लिख दी। हालेलुया। मेरे और आपके खुदा ने जो है अपने नबियों को, अपने पैगंबरों को भेजा ताकि ये बातें हम तक तरतीब से पहुंच सके। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा ने तो अपना काम पूरा कर दिया। हालेलुया। खुदा ने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन जो हजरत सुलेमान है, जो खुदा का बंदा जो सुलेमान है, सुलेमान बादशाह जो है, वो इस आयत में हमें नसीहत करते हैं आने वाले दौर में कि इंसान की जो रवश है वो नेक समझता है अपने आप को। वो सिखाता है कि इंसान जो है अपने आप को, अपने कामों को वो यही समझता है कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, लेकिन वो ठीक नहीं। आप सब जानते हैं हम इंसान क्या हैं, हम खाक हैं। और हम जब जमीन पर खुदा ने हमें भेज दिया तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सिर्फ हमारी बढ़ोती हो, ना कि हमारे भाई की बढ़ोती हो। सही बात। हम चाहते हैं कि असी अगे निकल जाइए तो वो पीछे रह जाए। हम चाहते हैं कि हम स्टेज पे खड़े होके हम कलाम कर लें और वो बंदा जो है आगे ना बढ़ सके। ये चर्चों में हम प्रस्तिश में ऐसा ही चाहते हैं। एक बंदा स्टेज पे है, वो नहीं चाहता कि दूसरा बंदा आ जाए। सही बात। ये इंसानी फितरत है। हालेलुया। ये इंसानी एक ख्वाहिश है जो इंसान अपने अंदर पैदा कर लेता है, जो कि खुदा नहीं चाहता। ये खुदा नहीं चाहता। खुदा तरतीब जरूर चाहता है, लेकिन खुदा चाहता है कि इंसान बच जाए। क्या ऐसे इंसान बच सकता है कि अगर हम चाहें अपनी ख्वाहिशों को इंसान, मैं अगर थोड़े अगे अपनी ख्वाहिशां रखी जावा किसी तो कहोगे कि यार बड़ा खुदगर्ज बंदा है, ये उन्होंने कलाम अपना कितों चलाएंगे।
लेकिन मेरा और आपका खुदा जो है, जिसने हजारों साल पहले जो अपने बंदा सुलेमान के जो जुबान मुबारक से ये मैसेज दुनिया तक पहुंचाया है, वो फरमाते हैं कि इंसान जो है उसकी रवश उसकी अपनी सोच के मुताबिक तो वो ठीक है। ठीक है, हम इंसान वाकई ही यही समझते हैं सही बात। कि जनाब हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हमारा जो चाल चलन है वो ठीक है, हम सही चल रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हम ठीक नहीं होते। हमारे जो दिल की जो तदाबीर हैं वो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम जो खुदा ने हमें हिकमत दी है उसको हम क्या करें, खुदा के सामने रखें। ऐ खुदावन तू मेरी रहनुमाई है, ऐ खुदावन तू मुझे संभाल। हालेलुया। हालांकि क्या खुदा ने हमें ऐसा बनाया है। अगर पैदाइश की किताब के चैप्टर नंबर 1 और उसकी 26वीं आयत से हम अगर पढ़ें, 24वीं 26वीं, तो खुदा ने बड़ा खूबसूरत लिखा है। आए हम पढ़ लेते हैं अपनी नसीहत के लिए, जो खुदा ने हमें किस लिए बनाया है। कितना बाप? पहला बाब और उसकी जो है 26वीं आयत हम देखेंगे। 26वीं आयत से जो है 27वीं आयत तक हम पढ़ लेते हैं। खुदावन ने लिखा है, ये खुदावन का मंसूबा है, ये मैं बता दूं जो मैं पढ़ने लगा हूँ। ये खुदावन का इंसान के लिए एक प्लान है, ठीक है। ये वो प्लान है जो खुदा ने इंसान के लिए बांधा है, लेकिन हमने उसका क्या रिजल्ट निकाला है अभी फिर हम देखते हैं आगे। लिखा है, फिर खुदा ने कहा, किसने कहा? खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान की मानद और आसमान के परिंदों और चपाओं और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। हालेलुया। ये क्या है? ये क्या है? खुदा का प्लान है इंसान के लिए। इख्तियार रखे, अभी इख्तियार दिया नहीं है, अभी खुदा ने इख्तियार नहीं दिया, सिर्फ खुदा प्लान कर रहा है कि आओ हम क्या करें कि इंसान को जमीन पर बनाएं। और जब जमीन पर बनाएंगे तो उसको किस सूरत पर बनाएंगे? अपनी शबीह पे बनाएंगे। हालेलुया। जरा सोचें कि हम खुदा की शबीह पे बने हुए हैं। हमारी ख्वाहिशें इस तरह की होनी चाहिए जो हम सोचते हैं। हम ये खुदा ने एक हमारे लिए एक प्लान जो खुदा ने डिसाइड किया हुआ है, जो खुदा ने हमें जब बनाया गया तो उस वक्त खुदा ने ये सोचा कि खुदा ने हमें किसकी सूरत पे बनाया है? अपनी सूरत पे। तो हमारे काम देखें, मैं अभी और आगे बढ़ता हूं। लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। फिर पैदा भी किया, पहले खुदा ने प्लान किया, फिर खुदा ने पैदा किया, फिर खुदा ने बनाया। फिर लिखा है, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो बढ़ो और जमीन को ममूरो महकूम करो और समंदर की मछलियों और इंसान के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस आयत को आपके सामने रखने का मकसद ये है कि खुदा ने हमें बड़े प्लान से बनाया है।
खुदा ने हमें अपनी शबीह पे बनाया है। खुदा का कोई मकसद है हमारी इस जिंदगियों से। हालेलुया। उन मकसद को जाने, ना कि एक भाई अगर पास्टर है, खुदा ने उसे खिदमत दी है, हम कहते हैं हम भी पास्टर ही बनेंगे। लेकिन खुदा का प्लान हमारी जिंदगियों में जाहिर हम करते ही नहीं, वो हमें पता ही नहीं होता कि खुदा हमसे क्या चाहता है। हम अपनी तदबीरों को, अपनी रविशों को समझ रहे होते हैं कि हम क्या हैं, सही सही जा रहे हैं। हालेलुया। 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 मैं जहां पे गलत हूं मुझे बता दीजिएगा नहीं नहीं बेटे। कि हम सही जा रहे हैं, हमारा काम सही जा रहा है, हमारा प्लान सही जा रहा है, हमारे पास इतने पैसे आ रहे हैं, हमारे पास इतने लोग आ गए हैं, हमारे पास इतनी जिंदगियां, हमारे पीछे इतने चंदे इकट्ठे हो गए हैं। ये सब खुदा के हाथों की बनाई हुई कारागरी है। क्या खुदा पैसे जिसको चाहे वो देता है, जिसको चाहे वो नहीं देता, जिसको चाहे वो घर दे, जिसको चाहे वो ना दे। खुदा बाज औकात इंसान को देकर आजमाता है, बाज औकात खुदा देने से पहले इंसान को आजमाता है। हालेलुया। ये आपकी जिंदगियों में ये सारे वो तजर्बे हुए होंगे, और ये बड़ी प्रैक्टिकल बातें मैं बता रहा हूं आपसे। बहुत अगर आप इसको सोचेंगे तो आप जानेंगे कि हमारी जिंदगियों में ये सब हो चुका है। लेकिन खुदा जो है वो आजमाता, हमारी औकात ही क्या है। मैं कहता हूं कि हमारी औकात ही क्या है। मैंने खुदा को आजमाया हुआ है, माजरत के साथ मेरी औकात ही क्या है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म शुरू होने से पहले खुदा के हजूर बता रहा हूँ कि मैंने खुदा को आजमाया। मैंने कहा खुदावंद मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे डाउट है। खुदावंद मैं तो मैंने कहा खुदावंद मैं इस लायक नहीं, जिस लायक मैं हूँ ऐ खुदावंद, जिस लायक तूने मुझे बना दिया। हालेलुया। और मैंने कहा खुदावंद तू मुझे बता। फिर मैंने कहा खुदावंद मैं जदून की तरह तुझे आजमाना चाहता हूँ, मेरी औकात तो कोई नहीं, लेकिन यार खुदावंद तू मुझे अगर लेकर चलना चाहता है तो खुदावंद मैं तुझे आजमाना चाहता हूँ। और उसके बाद खुदा ने भी मुझे आजमाया बहुत सारी, हालांकि मैं तो इस लायक ही नहीं, शायद मैं उसमें कम निकला हूँ जिस तरह खुदा ने मुझे आजमाया हो, लेकिन मेरा और आपका खुदा जो है वो पूरा उतरता है। सो खुदा ने जब मैंने कहा कि खुदा मैं तुझे आजमाना चाहता हूँ जदून की तरह, मैंने